ये बजट होता क्या है? इंटरिम और एनुअल बजट क्या है? ये अलग-अलग पॉलिसीज क्या है? हमें क्या इससे कोई बेनिफिट भी है? बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक फरवरी 2024 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल का यूनियन बजट पेश किया। बट ये जो बजट है, ये होता क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्या है? जैसे इंडिविजुअल के इनकम एक्सपेंसेस होते हैं, पर जब आप इसका हिसाब करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने जो गोल सेट किया था उससे अभी आप कितने दूर हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप फ्यूचर प्लानिंग करते हैं ताकि अपने गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर पाएं। उसी तरह जब गवर्नमेंट भी अपने इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब करती है तो वो भी यही पता लगाने की कोशिश करती है कि वो अपने गोल से कितने दूरी पर है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी आगे की प्लानिंग करती है, जिसके बेसिस पे देश आसानी से डेवलप हो पाता है। बजट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरिम, दूसरा होता है एनुअल। इंटरिम बजट वो बजट होता है जो टेम्पररी और एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए हो, जिसे जनरल इलेक्शन से जस्ट पहले निकाला जाता है ताकि इलेक्शन के दौरान देश आसानी से अपनी फंक्शनिंग कर सके। इसलिए इंटरिम बजट के अंदर सिर्फ अर्जेंट और इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस होते हैं। अब हम जानते हैं एनुअल बजट क्या होता है। एनुअल बजट पूरे साल भर के लिए होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमाएगी, कितना पैसा स्पेंड करेगी और इस साल नई पॉलिसीज क्या लाने वाली है, वो सब चीज़ें इस बजट के अंदर प्लान्ड और डिस्कस होती है ताकि देश का डेवलपमेंट आसानी से हो पाए। इसके अलावा बजट के अंदर प्रीवियस पॉलिसीज भी डिस्कस होती है और उनकी परफॉर्मेंस पिछले साल भर कैसी रही वो भी। अब जानते हैं कुछ प्रीवियस पॉलिसीज के बारे में, जैसे कि गवर्नमेंट ने सबको घर दिलाना, साफ पानी पिलाना, इलेक्ट्रिसिटी देना और गैस देना डिसाइड किया था। साथ ही बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज भी हर एक जनता तक पहुंचे, ये भी सोचा था। उसी के साथ फ्री राशन प्रोवाइड किए गए जिन्हें ज़रूरत थी। अब जानते हैं कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर विकसित भारत देखती है बाय 2047, जिसके अंदर हर एक सोशियो इकोनॉमिक क्लास के व्यक्ति को इक्वल और बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, ये करने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी। अब चार जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ गवर्नमेंट को ग्रोथ दिख रही है। सबसे पहले है पुअर पीपल। उनके लिए पहले से गवर्नमेंट पीएम जनधन योजना, स्वनिधि योजना, जनमन योजना, विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाएं ला रखी है। बट ये जितनी भी पॉलिसीज है, ये है क्या? आइए एक एक करके समझते हैं। पहली है पीएम जनधन योजना। इस योजना के तहत हर एक व्यक्ति को बेसिक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि बेसिक सेविंग खाता, उसे ज़रूरत पड़े तो उसे पैसे क्रेडिट किए जाएं, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी से पैसे आने हो, इंश्योरेंस हो, पेंशन हो, सब कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से। यानी हर एक व्यक्ति का सेविंग अकाउंट खुलेगा। उसी के साथ उसे 10,000 तक के इमीडिएट लोन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही कोई नई पॉलिसी आई है और उसके अंदर इसे पैसे आने वाले होंगे तो वो यही सेविंग खाते में आएंगे। उसी के साथ इन व्यक्तियों का इंश्योरेंस भी कराया जाएगा और साथ ही इनके पेंशन का भी ध्यान रखा जाएगा। दूसरी है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के तहत हर स्ट्रीट वेंडर को कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा 50,000 तक। तीसरी है पीएम जनमन योजना। इसके अंदर जो भी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है उन्हें सिक्योर हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, अच्छे रोड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी और जीने के लिए जॉब्स दिए जाएंगे ताकि वो डेवलप हो पाए।
फिर आती है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसके अंदर हमारे देश के आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए सबको एक सर्टिफिकेशन और आईडी कार्ड दिया जाएगा। उनकी स्किल अपग्रेडेशन में भी मदद की जाएगी। उन्हें नए टूल्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पे पैसे भी दिए जाएंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा और मार्केटिंग में भी सपोर्ट किया जाएगा। दूसरी प्लेस जहां गवर्नमेंट ध्यान देगी वो है हमारे देश के फार्मर्स, जिनके लिए पीएम किसान सम्मान योजना और पीएम फसल बीमा योजनाएं हैं, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपये सालाना फार्मर्स को दिए जाते हैं। और फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनकी क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। साथ ही फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए एक ईनेम नाम का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी बनाया गया, ताकि उन्हें क्रॉप्स के सही भाव पता चले और उनके साथ फ्रॉड ना हो। तीसरी जगह जहां गवर्नमेंट फोकस करेगी वो है देश का यूथ। इस देश के यूथ के लिए अच्छे अच्छे स्कूल्स और नए इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, ताकि यूथ को सपोर्ट मिल सके। और उसी तरह जो लोग धंधा या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं उनके लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत 10 लाख तक का लोन उठा सकते हैं, ताकि देश के अंदर देश का युवा आगे बढ़ सके और देश को आगे ले जा सके। चौथा नंबर जहां गवर्नमेंट ध्यान देगी वो है देश की महिलाएं, जिनके लिए 1/3 रिजर्वेशन है पार्लियामेंट के अंदर। साथ ही पीएम आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारे रूरल एरियाज की महिलाएं घर आसानी से खरीद पा रही है। अब हम देखते हैं फ्यूचर प्लान गवर्नमेंट के, जिसमें वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है, यानी कि सब कुछ टेक्नोलॉजी से आसानी से कनेक्ट हो। साथ ही इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात चल रही है, जिससे ट्रेड करना देशों के बीच आसान हो। एमएसएमईज यानी स्मॉल बिजनेसेस की मदद के लिए जितनी पॉलिसीज निकल पाएगी वो गवर्नमेंट करेगी। साथ ही ईस्टर्न साइड को और डेवलप और इंडिया का और पार्ट बनाने की कोशिश करेगी। रूफटॉप सोलराइजेशन तो चल ही रहा है, जिसके थ्रू ना कि आप सिर्फ पैसे बचाएंगे, उसी के साथ एक्स्ट्रा एनर्जी को बेच के पैसे भी कमा सकेंगे। उसी तरह पीएम आयुष्मान भारत योजना के तहत जरूरतमंदों का 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस तो मिलता ही था, बट इसी के अंदर और लोगों को ऐड कराने की तैयारी चल रही है। साथ ही सीड्स को लेके हम बहुत सारे दूसरे देशों पे डिपेंड है, तो यहाँ पे भी हमें आत्मनिर्भर बनना है। और साथ ही मिल्क प्रोडक्शन और फिशिंग प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी नई नई पॉलिसीज लाई जाएगी। उसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बजट और बढ़ाया जाएगा, ताकि देश तेजी से विकसित हो सके। रेलवे के अंदर मल्टी मॉडल रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिससे पोर्ट्स डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएंगे। हाई ट्रैफिक रीजन में और ट्रैक्स लगाए जाएंगे और लॉजिस्टिक के लिए भी सेपरेट ट्रैक्स बिछाए जाएंगे। इससे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। साथ साथ ही नॉर्मल ट्रेनों को भी वंदे भारत के स्टैंडर्ड के बराबर कर दिया जाएगा। वही बात करें एयरक्राफ्ट की, तो 1,000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और नए नए एयरपोर्ट भी देश में जहां ज़रूरी हो खोले जाएंगे। गवर्नमेंट नेट ज़ीरो एमिशन कमिट कर चुकी है बाय द ईयर 2070। उसके लिए गवर्नमेंट पैसे लगाने के लिए तैयार है ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। ये वो पवन चक्की है जो पानी के अंदर होती है। उसी के साथ कोल का इस्तेमाल करके उससे लिक्विड और गैस दोनों तरीके के ईंधन बनाने की भी प्रक्रिया जारी की जाएगी। साथ ही देश के अंदर सीबीजी भी पीएनजी और सीएनजी में मिलाए जाएंगे, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज पे जो दबाव पड़ता है उसे आसानी से कम किया जा सके। ई व्हीकल्स के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स और स्टेशंस बनाए जाएंगे, और गवर्नमेंट की सारी बसेस भी ई बसेस होगी।
साथ ही पॉलीमर्स, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी ग्रीन बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि एनवायरनमेंट पे ज़्यादा खराब असर ना पड़े। इसी के साथ देश के टूरिज्म को भी बूस्ट कराया जाएगा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे पैसे खर्च करके। इसमें लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स भी शामिल है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। और जैसे जैसे बाहर से टूरिस्ट आएंगे इन जगहों का डेवलपमेंट होगा। साथ ही देश के और ग्रोथ के लिए और ज़्यादा बायलैटरल पॉलिसीज बनाई जाएगी। अब जानते हैं टैक्सेस से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या कह रही है। 7 लाख की इनकम तक की छूट गवर्नमेंट पहले ही दे चुकी है। उसी के साथ ऑडिट कराने की लिमिट भी बढ़ा दी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी घटा दिया है और सब कुछ डिजिटलाइज भी कर दिया है। और जीएसटी आने के बाद जो अलग अलग टैक्सेस का कन्फ्यूजन था वो भी कम हो गया। लास्ट में फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि एक लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स है जिसमें से कुछ बिल तो 1962 से भी पुराने हैं और वो गवर्नमेंट के बुक्स में है। ये टैक्स पेयर्स को कंफ्यूज और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डालते हैं। इसलिए निर्मला जी विड्रॉ कर रही है इस अमाउंट को 25,000 टिल द ईयर 2009-10 और 10,000 फॉर द ईयर 2010-11। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट करेगा 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को। थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल रोंचो दोस्तों। तब तक के लिए सायोनारा।